अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इलेक्ट्रो पीके। ये वही वाली मशीन है जो हमने 4 साल पहले रिपेयर की थी, उसकी वीडियो में मैंने डाली थी। तो अब भी कुछ उससे वैसे मिलता जुलता ही फ़ॉल्ट इसमें जो है वो आ रहा है। तो अब इसको जब स्टार्ट करेंगे हम तो दिखाता हूँ मैं आपको क्या ये फ़ॉल्ट कर रही है। ये देखिए, ये इस वक्त वर्किंग के अंदर नहीं है और कुछ दफ़ा ये चल जाती है, थोड़ा सा चलने के बाद रुकती है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ये वर्क ही नहीं कर रही बिल्कुल भी। ये देखें, कोई भी रिस्पांस नहीं कर रही। तो अब ये है कि यहाँ पे भी फॉल्ट इसके आ सकता है इस बोर्ड के अंदर, और जो नीचे हमारा कंट्रोल का बोर्ड लगा होता है मोटर को कंट्रोल करने वाला, उसमें भी आता है। तो ज़्यादातर उसी के अंदर ही फॉल्ट आता है। तो उसके लिए ये वाला जो कवर होता है ये हमें रिमूव करना पड़ेगा। उसका ये एक स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पे, एक देखिए ये स्क्रू लगा हुआ है, और इसी तरह से एक इसकी बैक में स्क्रू लगा हुआ है, एक उस कोने पे और एक फिर उधर। तो ये चारे स्क्रू खोलते हैं। इसके स्क्रू जो है इसको ज़्यादा खोलना नहीं पड़ता, बस हल्का सा इसको जो है आप तकरीबन इतना ढीला कर लें तो ये काफ़ी कट लगा हुआ है, कवर आराम से ऊपर आ जाता है इसका। तो इसको मैं खोल लूँ पहले। जी, तो इसका कवर मैंने ओपन कर दिया है। आपने जो है इसका प्लग पीछे से निकाल लेना है कवर उतारने से पहले। तो अब ये इसके अंदर देखें करंट आ रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ पे प्लग लगा हुआ है। तो आपने ऐसा नहीं करना, यहाँ से जो है आपको शॉर्ट लग सकती है बहुत बुरी तरह की। तो ये कैपेसिटर होता है, इसमें भी करंट आ रहा होता है, पूरी मोटर के अंदर यहाँ पे ये करंट मशीन में आ रहा होता है, तो कहीं से भी आपको लग सकती है शॉर्ट। तो अब जो है ये इसका बोर्ड लगा हुआ है एक, जो इसकी मोटर को कंट्रोल करता है, सही है। और इसको सिग्नल देने के लिए, इसको ऑपरेट करवाने के लिए जो ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे ये वाला, ये उसको सिग्नल देने के लिए सारा ऑपरेट का ये लगा हुआ है। यहाँ से जो है इसके मोड वगैरह जो वो एडजस्ट होते हैं और स्पीड एडजस्ट होती है यहाँ से। और ये बोर्ड जो है ये फिर आगे मोटर को कंट्रोल करवाता है। तो अमूमन जो फॉल्ट आते हैं वो इसी के अंदर ही आते हैं। तो उसके बाद ये मोटर लगी होती है इसकी, तो मोटर तकरीबन सही होती है। ये वाली मोटर इसके अंदर लगी हुई है। तो ये डीसी मोटर होती है जो कि डीसी वोल्टेज के ऊपर चलती है। तो यहाँ से जो है जो बिजली आ रही होती है वापडा एसी, वो यहाँ से 220 जो होती है वो फिर डीसी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। डीसी में कन्वर्ट होके तो ये जो है तकरीबन 180 वोल्ट के करीब ये मोटर हमारी जो है वो चल रही होती है। तो अब इसको देखेंगे हम। इसके पहले तो कनेक्शन देखेंगे। ये वाला कनेक्शन जो है ये ऊपर आ रहा है पैनल से इसको, तो ये कनेक्शन हम देखेंगे। ये तकरीबन सही लगे हुए हैं हमारी कनेक्शन। और ये वाला कनेक्शन जो है ये देखें, ये लुपी इसकी ये निकली हुई है। तो ये में नज़र आ गया इसका फॉल्ट सामने। और ये जो है असल में आ रही होती है यहाँ से सेंसर से। तो ये देखिए यहाँ पे इसका ये सेंसर लगा हुआ होता है, जो इसकी मोटर का जो है ये सारा यहाँ से बता रहा होता है इस बोर्ड को कि हमारी मोटर इस वक्त काम कर रही है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको खोलेंगे, सर्किट को खोल के तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर इसकी क्या सीन है। पहले प्लग आउट करेंगे इसको। ये जो मैंने इसका प्लग जो है पीछे से निकाल दिया। अब आराम से हम इसको जो है वो सर्किट को बाहर निकालेंगे। ये हमारे मोटर के कनेक्शन है, उसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। और ये एसी के मेन कनेक्शन है बिजली के।
तो ये आपने तारें याद रखनी है, आपने कहाँ से निकाली है वहीं लगानी है। और ये जो पैनल से ग्रिप आ रहा है ये वो है, इसको भी हम खोल लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल इलेक्ट्रो पीके को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखें, ये बोर्ड जो है ये सारा ये खुल करके हमारे सामने आ गया। तो अब हम देखेंगे, इसको पहले साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद इसमें देखेंगे कि ये ग्रिप का ही फॉल्ट आ रहा है या इसके अलावा और भी कोई मसला है। जी, तो ये बोर्ड जो है ये मैं यहाँ पे वर्कशॉप पे ले आया, तो इसको मैंने खोल भी लिया है, ठीक है। इसको मैंने वॉश भी कर दिया अच्छी तरह से। ये रिले मैंने इसकी निकाली, इसके नीचे मट्टी बहुत घुसी थी, तो मैंने कहा ये ज़रा इसको वॉश कर दो पेट्रोल से। सारा मैंने इसको क्लीन कर लिया है पीसीबी, ठीक। अब इसके बारे में अगर डिटेल आप जानना चाहते हैं तो मैंने पहले वीडियो इस पे बनाई हुई है, तो वो उसका जो आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं भी डाल दूँगा मैं लिंक, तो वो आप देख लीजिएगा। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, तो किसी का भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अच्छा, अभी इसमें क्या है कि एक यहाँ पे ये देखें, ये इसका पीएफ यहाँ से निकला हुआ है, जो ये ऐसा लगा होता है, ठीक है। अब इसको हम छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं है, इसका काम हमारा चल जाएगा। यहाँ पे एक एलईडी भी यहाँ पे लगी हुई होती है इस तरह की, तो एलईडी ये लगा दूँगा, मेरे पास मौजूद है, ये लगा दूँगा, ठीक है। और ये जो है इसका यहाँ पे ग्रिप टूटा हुआ है, तो इसको भी अच्छी तरह से यहाँ पे फिटिंग करते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या इसकी कंडीशन है, ये चल पाती है कि नहीं। जी, तो दोस्तों इसके अंदर जो पीसीबी थी वो मैंने लगा दी है। तो ये देखिए सर्किट मैंने इसमें फ़िट कर दी है। और एक चीज़ आप नोट करें कि यहाँ पे कुछ लाइट्स लगी हुई हैं। ये एक लाइट तो इस वक्त ऑन है, ठीक है, ये पावर की लाइट ऑन है। और एक ये आईसी की साइड में ये देखें PWM की लाइट लगी हुई है, ये देखें। तो अब मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब जब इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, कहीं पे भी रख लेते हैं किसी भी मोड पे, तो हमने ये इसको ऑन किया ना जब, तो ऑन पे वो देखें वो लाइट जली, PWM की लाइट जल गई। इस वक्त मोटर ऑन की पोजीशन में, यानी कि सिग्नल बोर्ड ने जो है इसको दे दिया है, तो वो नीचे सिग्नल गया है, PWM की लाइट ऑन हुई थी वो ऑफ़ हो गई है। तो ये इसके अंदर भी फॉल्ट आ रहा है, अभी तक मौजूद है। अब दोबारा से मैं इसको ऑन करता हूँ। मैंने ऑन की और यहाँ पे देखिए ये लाइट आई। अब थोड़ी देर के बाद ये लाइट वापस चली जाएगी और यहाँ पे एरर शो कर देगा। ये देखें L51 का एरर आ गया और यहाँ पे जो है लाइट, ये PWM की लाइट बंद हो गई है। तो PWM के जो सिग्नल थे वो आना यहाँ पे बंद हो गए। वो इसलिए बंद होने कि आगे इसमें अभी मज़ीद कुछ फॉल्ट है कि ये मोटर को ड्राइव हमारा जो सर्किट है ये नहीं कर रहा। ये भी ड्राइव करने लग जाएगा, ड्राइव की लाइट भी जल जाएगी और ये PWM ऑन रहेगा हमारा, तो फिर ये वर्किंग करेगी। तो अब इसको मज़ीद इसके अंदर जो है देखना पड़ेगा कि क्या फॉल्ट है। जी, तो ऑफ कैमरा मैंने इस बोर्ड के अंदर कुछ काम किए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या किया, क्योंकि ऑन कैमरा ये सारा कुछ करना और फॉल्ट ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए होगा क्या है कि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और देखने वाले जो है वो तंग हो जाएंगे। अब इसके अंदर ये देखें, ये एक यहाँ पे वेरिएबल लगा होता है, टॉर्क के लिए होता है कि मोटर का आप यहाँ से जो टॉर्क है वो बढ़ा सकते हैं। अब टॉर्क क्या होता है? टॉर्क ये होता है कि अगर इस पर कोई 50 kg का बंदा चढ़ता है तो फिर मोटर जो है बंद नहीं होना चाहिए, तो चलना चाहिए। अगर उसकी वहाँ पे हम सेट कर देंगे तो अगर उसकी जगह पे 100 kg का बंदा चढ़ गया तो वहाँ पे मोटर बंद हो जाएगी।
तो वो जो है वो एक जो लोड होता है वो टॉर्क इसलिए ये लगाया जाता है ताकि अगर ज़्यादा वेट वाला बंदा है तो इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकता है, मोटर को बंद नहीं होने देगा। तो ये इसके ऊपर देखें ये वेरिएबल लगा हुआ था, 10K का वेरिएबल था, तो ये नीचे से गल चुका है। ये देखिए पॉइंट आप टर्मिनल देखें इसके ज़रा, देखें किस तरह से गल गए। ये मैंने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद मैंने लगाया है मशीन के ऊपर, चेक किया है तो ये मशीन हमारी रनिंग में नहीं आई। तो फिर इसको जब मैंने हिलाया है, ये जो चिप लगी हुई थी, ये बोर्ड लगा हुआ है पूरा साइड कार्ड, तो इसको मैंने जब हिलाया है ना, तो हिलाने के बाद थोड़ी सी चली है, ये फिर बंद हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा फॉल्ट जो आ रहा है मुझे लगता है इसी में आ रहा है। अच्छा, इससे पहले नीचे मैंने ये जो है इसका बाईपास जो हमने किया हुआ था, तो ये मैंने दोबारा इसको रिप्लेस कर दिया, वायर जो है चेंज कर दी थी, तो कोई मसला, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद यहाँ पे जो है इसको कुछ रिसोल्व भी मैंने इसको किया है काफ़ी, तो ये जो है कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, साइड गार्ड को निकालेंगे। तो साइड गार्ड के लिए देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले इसको उतारना पड़ेगा। ये गम को उतारेंगे हम, और ये सब्र से काम करने वाला है, जल्दी वाला काम नहीं है। जल्दी करेंगे तो उसमें ये होगा कि ये नुकसान हो जाएगा, इसका साइड गार्ड इसका ख़राब हो सकता है। तो पहले भी ये मिलेगा तो नहीं आपको, कहीं से पूरा बोर्ड ही लेना पड़ेगा आपको। तो मैं इसको यहाँ से खुरच लेता हूँ जल्दी से। तो अब इसको जो है हम थोड़ा सा इसको करेंगे, रिसोल्ड करेंगे और फिर इसको बाहर निकालेंगे। जब तक मैं इसको निकालता हूँ तब तक आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे, हमारा सिलसिला जो है वैसे जुड़ा रहे। आप शक्कर पंप की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं ऐसे तो आप ऐसे कर लें। नहीं तो अगर आपको कोई वो डर है कि लाइनें हमारी डैमेज हो जाएंगी तो फिर आप शक्कर पंप यूज़ करें। तो मुझे ऐसे इजी लगता है और मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट हो गया इन चीज़ों में, तो मुझे शक्कर पंप की ज़रूरत नहीं। ये देखें, ये हमारा ये बोर्ड जो है ये बाहर आ गया, ये पड़ा हुआ शक्कर। तो और शक्कर से देर लगती है इसलिए मैंने इसे निकाला है, तो ये आराम से देखें बाहर आ गया। अब यहाँ पे कोई पिन यहाँ पे डैमेज तो नहीं आ रही, लेकिन हाँ, लेकिन इसको जंग लगा हुआ है। ये वाला टर्मिनल देखें आप, जंग से भरा हुआ, ये ड्राई सोल्ड हो सकता है हमारा। ये भी देखें, ये भी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको मैं इसको खोलूँगा यहाँ से, यहाँ पे सोल्डिंग हुई हुई है। तो हमने भी क्या करना है कि बड़े ही प्यार से एहतियात से जो है इसको काविये की मदद से या इसी तरह से इसको आप थोड़ा सा उतारेंगे ना तो ये निकल जाएगा। ये निकलने के बाद मेरे पास इसकी पूरी जैक पड़ी हुई है, वो जैक चेंज करूँगा। तो उम्मीद है कि ये हमारा जो है सर्किट है ये ओके हो जाएगा। ये काम बहुत ही आराम से करने वाला है।
अगर आप इसमें एक्सपर्ट नहीं है तो फिर आप ये ना करें, आप ख़राब करके बैठ जाएंगे ये साइड कार्ड। तो साइड कार्ड में होता ही है, मैं आपको सही तरह दिखा भी देता हूँ पहले क्लियर करके। ये देखिए इसमें काफ़ी सारी आईसीज़ लगी हैं। यहाँ पे ये आईसी लगी हुई है, ये आईसी लगी हुई है, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये आईसी लगी हुई है, या आपका ये यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है छोटा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी आपका ट्रांजिस्टर हो सकता है या मॉसफेट भी हो सकता है। तो ये ट्रांजिस्टर ज़्यादातर ये होते हैं। तो ये यहाँ पे ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है। ये आपकी रेजिस्टेंस आ गई, इसके अंदर डायोड आ गई, और ऐसी चीज़ें कैपेसिटर जो एसएमडी कैपेसिटर हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं। तो ये सारा पूरा ये एक बना होता है। अब मुझे इसमें जो है वक्त लग जाएगा इसे खोलने में, तो मैं ज़रा आराम से और एहतियात से खोलता हूँ। तब तक मैं वीडियो को करता हूँ पॉज। तो ये जब मैं निकाल लूँगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आरी प्लेट का भी हल्का हल्का सा यूज़ करना है, बड़े प्यार और मोहब्बत से, ताकि हम इसको आराम से निकाल सकें। जी तो मैं जो है अभी यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। ये देख, इतना मैंने इसको जो है ये छील दिया है। तो अब ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है और रिस्की काम है। ये ऊपर बहुत हार्ड इन्होंने कोई चीज़ लगाई हुई है। तो अब ये देखें, ये तो मैंने ऊपर इसको फाइल से थोड़ा सा इसको रगड़ा है, तो ये पॉइंट यहाँ पे मुझे, अब मैं इसे मीटर से चेक कर सकता हूँ ये काम कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, मेरा जो जहन था कि मैंने ये सोचा था कि इसके अंदर शायद होल होगा तो हम दूसरी, हमारे पास एक स्ट्रिप पूरी बनी हुई आती है, वो हम लगा के चेंज कर लेंगे, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। अब इसके अंदर आप देखें कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे जूम इन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कोई भी होल नहीं बना हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर ये एक पॉइंट बना हुआ है, इसके ऊपर ही डायरेक्ट ये सोल्डिंग हुई है। और ये इस तरह से, ये देखें जिस तरह से मेरी ये चिमटी है ना, इस तरह से करके इन्होंने एक टर्मिनल बनाया। इस तरफ भी अटैच होता है, दूसरी साइड पे भी अटैच होता है। हालांकि इस साइड पे कोई इसका ट्रैक नहीं बना हुआ, ठीक है। ये हल्का सा एक पॉइंट बना हुआ है, लेकिन इस पर कोई ट्रैक नहीं बना हुआ। तो अब ये मैं फिर आपको बोलूँ कि ये बहुत ही रिस्की काम है और बहुत नाजुक काम है। आप इसके अंदर ये आपका कार्ड जो है ये डैमेज हो सकता है, तो सोच समझ के आप ये कीजिएगा अगर आपने करना है तो। अब इसके अंदर देखिए मेरे पास हल्का सा ट्रैक एक बचा हुआ है, तो ये ट्रैक यहाँ तक था। तो कुरेदते इसको मैंने जब इस पर थोड़ा सा आयरन लगाया तो ये जो है बर्न आउट हो गया यहाँ से, क्योंकि ये बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा जो इस पर ट्रैक बने हुए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा नाजुक बने हुए हैं, बहुत ही इन्होंने हल्के से बनाए हुए हैं। और ये देखें आप, ये ट्रैक यहाँ से लेके इस पिन पे जा रहा है ये, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है हमारा, और ये वाला एक यहाँ से आ रहा है, आपको कैमरे के अंदर नज़र भी नहीं आ रहे होंगे। तो मैंने ये ग्लास रखा हुआ है, मैं इसकी मदद से देखता हूँ। ये कैमरे में आपको नहीं बता सकता मैं। तो ये इतना यानी कि बारीकी काम है। अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से जो है फोल्डिंग करके एक पिन बनाएंगे यहाँ पे, तो ये लगा के फिर देखते हैं हम कि हमारी मशीन काम करती है कि नहीं। क्योंकि हमारी एक ये लेग डैमेज थी और दूसरी ये वाली लेग जो है ये भी डैमेज थी, लेकिन ये जो इसको मैंने यहाँ से साफ़ कर दिया, जंग यहाँ पे आया हुआ था पॉइंट पे। तो वैसे नीचे से यहाँ से ठीक है। तो अगर आप निकालना चाहें, आपको ऐसा पीस आ जाए आपके पास, तो वो फिर आप बड़ी एहतियात से आपको निकालनी पड़ेगी। ये देखिए बिल्कुल बारीक सी ट्वीज़र मेरे पास है, या सुई ले लें आप, उसकी मदद से आप इसे बहुत ही आराम से और सोच समझ के और बड़े इत्मीनान से आप इसको खरीद सकते हैं। तो फिर ये आपका यहाँ से नीचे से ट्रैक क्लियर होते जाएंगे, अदरवाइज़ ये आपका कार्ड ज़ाया हो जाएगा, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं ये लगाता हूँ लेग, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं कि आगे क्या बनता है। जी तो दोस्तों ये देखें, मैंने ना ये इसको दोबारा यहाँ पे अटैच करके और यहाँ पे ये देखें मैंने सारे टर्मिनल इसके जो है ना ये सोल्ड कर लिए। आखिर वाली जो डैमेज लैग थी वो ये बची है। इसको मैंने क्या किया है कि वो हार्ड पिन नहीं लगाई है, इसके यहाँ पे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे इस तरह मैंने इसको सोल्डिंग कर दिया यहाँ से। मैं अगर आपको दिखा सकूँ, कोशिश करूँगा दिखाने की। ये देखें,
ये मैंने यहाँ पे इसको सोल्ड करके वायर सीधी सीधी सी बाहर निकल गई और यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। तो ये देखें अभी इसको मैंने यहाँ से सोल्डिंग कर दिया। ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने, ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये वाला आपका यहाँ से जो है ये टांका खुल जाएगा, फिर मसला बन जाएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारी लेग इसकी जो है ना ये तो ठीक हो गई हैं। अब बारी आई है इसे टेस्टिंग करने की। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। अच्छा अब क्या करेंगे कि इसका ये लगा हुआ है ये जंपर, ये भी हम उतार देंगे क्योंकि अभी इसकी कनेक्शन सारे ओके हो गए। तो उम्मीद है हमारी ये रिले भी वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी और ये जो है हमारा जेन्युइन कंडीशन में चला जाएगा जिस तरह से सेफ्टी स्विच इसमें ये लगा होता है। तो थोड़ा सा मैं इसको दोबारा आपको ओवरव्यू दे दूं क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो इस दफ़ा मज़ीद कुछ आपको बता देता हूँ इसके बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अच्छा तो ये देखें यहाँ पे एसी यहाँ पे जब इन होता है फ्यूज़ से होते हुए, अगर तो आपका ये फ्यूज़ जला होगा या आपका ब्रिज ख़राब होगा तो फिर क्या सीन होगा कि आपके जो ऊपर वाला जो पैनल होता है ट्रेडमिल का, जहाँ पे स्क्रीन शो हो रही होती है या नंबरिंग आ रही होती है, एलईडी लगी हुई होती हैं, वो आपका बंद हो जाएगा, वो ऑन ही नहीं होगा। ठीक है, उसको ऑन होने के लिए वोल्टेज जो है यहाँ से जा रहे होते हैं, यहाँ ये वाली जो आपकी जैक है इससे। इसमें क्या होता है कि ये देखें ये ट्रांसफार्मर जो लगा है यहाँ पे ना, यहाँ पे जब ये आपका फ्यूज़ या ब्रिज ये सारी चीज़ें ओके होगी, कैपेसिटर वगैरह, तो फिर ये ट्रांसफार्मर तक वोल्टेज पहुँचेंगे। सही है, तो ये जब यहाँ तक आपके वोल्टेज आ गए ना, उसके बाद यहाँ पे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पे यहाँ पे उन्होंने की हुई हैं। एक जो है यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि ये पोर्शन यहाँ से देखिए आप अलग हुआ पड़ा है, इधर से देखें ये यहाँ से लेके ये इतना पोर्शन ये अलग किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये PWM का पोर्शन है और ये वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा अलग किया हुआ। अब इसके लिए उन्होंने एक ट्रांसफार्मर से अलग अलग वाइंडिंग भी निकाल दी क्योंकि इसको बिल्कुल ही उन्होंने सेपरेट कर दिया। वो इसलिए किया है कि अगर यहाँ पे कोई भी फॉल्ट आता है, कोई शॉर्टिंग होती है, तो उसकी वजह से ये वाला जो पार्ट हिस्सा है ये डैमेज ना हो। अगर ये डैमेज होता है ना तो ये ऊपर तक यहाँ से जो कनेक्शन ऊपर जा रहे हैं आपके पैनल में, तो पैनल के अंदर भी सर्किट होता है, वो भी डैमेज हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ये पोर्शन अलग कर दिया। यहाँ पे इन्होंने एक साइड पे 12 वोल्ट आ रहे हैं और एक साइड पे तकरीबन 15 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये 2 वाइंडिंग इसके अंदर हो गई हैं। अलग अलग वोल्टेज ट्रांसफार्मर से निकाल दिए, ये अलग सेटअप बन गया इनका। उसके बाद ये PWM की एक IC लगी है यहाँ पे। ठीक है, जब ऊपर से हम स्पीड बढ़ाते हैं या घटाते हैं, जो भी हम एक्टिविटी ऊपर से करते हैं, तो यहाँ पे जो है सिग्नल हमारे इस IC तक पहुँचते हैं यहाँ से होते हुए। तो अच्छा पहले क्या होता है कि ये देखें यहाँ से VCC जो है और ग्राउंड, ये 2 टर्मिनल है, यहाँ से इधर से जो है 12 वोल्ट ऊपर जा रहे होते हैं हमारे पैनल को। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाते हैं, फिर वापसी रिटर्न होके जो सिग्नल्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ से हमारी IC को पहुँचते हैं। IC हमारी क्या करती है, आगे कपलर लगे हुए हैं, ये कपलर के थ्रू हमारा ये वाला बोर्ड सारा कंट्रोल हो रहा है। अगर कपलर में फॉल्ट आ गया आपकी, तब भी ये आगे से कोई चीज़ काम नहीं करेगी इसकी। ठीक है, ये आपकी अगर PWM की लाइट ऑन हो रही है तो जो कपलर है आगे लगा हुआ आपका ये ख़राब होगा, तो फिर कोई भी एक्टिविटी ये नहीं करेगा। तो ये कपलर हमारे इसके बिल्ड होल ठीक है, मैंने चेक किए थे। और यहाँ पे ये देखिए 7812 भी लगी हुई है इसको फिक्स वोल्टेज देने के लिए, ये इस पोर्शन के लिए है। ठीक है, ये कार के लिए, तो क्योंकि इसमें छोटी छोटी आईसियाँ लगी हैं इसके लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा वर्किंग करता है। मैंने कहा दोबारा आपको एक दफ़ा हल्का सा बता देता हूँ। और ये जो रिले है ये हमारी सेफ्टी के लिए लगाई हुई है कि अगर यहाँ से जब तक इसको हम ऑन नहीं करेंगे तो ये जो है आगे वोल्टेज नहीं देगी जब तक ऊपर से ऑन नहीं होगी। तो जब हमने बाईपास किया हुआ था उस सूरत में होता क्या था, यहाँ से इसको वोल्टेज मिलते थे, लेकिन ये इससे यहाँ से कंट्रोल हो रहे थे मॉसफेट से। तो ये एक तरीक़ेकार था, शॉर्टकट तरीक़ेकार, जिसके ज़रिए से हमने काफ़ी टाइम इससे निकाल लिया और ये चलती रही है। तो अब इसको जेन्युइन तरीके से हमने कर लिया है। तो अब इसको लगा के बोर्ड को देखते हैं कि क्या ये सूरत हाल इसके अंदर है, कैसे ये चलती है कि नहीं चलती। अच्छा एक चीज़ मैंने और यहाँ पे जो है देखिए चेंज भी कर दी है। मैं आपको भी बता दूँ
ये कैपेसिटर जो है ये इसका 1UF 50 वोल्ट का लगा हुआ था। तो ये हमारा कैमरा, ये देखिए इसकी लेग जो है ना, ये वाली लेग ये गल चुकी है। तो ये देखो बहुत ही हल्की सी कमज़ोर हुई पड़ी है, ठीक है, टूटने वाली। एक ये वाली उसको ठीक है, लेकिन ये जो है ना ये ख़राब है। तो ये मैंने चेंज कर दिया कैपेसिटर भी इसका। तो ये यहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है जी। ये 1UF 50 वोल्ट का मैंने सेम वैल्यू का चेंज कर दिया। अब हम इसको चला के चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सील करना है, लाजमी सील करना है। ऐसे छोड़ देंगे तो ये 6 महीने भी शायद मुश्किल से निकाले, तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसको हमने सील यहाँ से करना है। कैसे करना है पहले चेक करते हैं, उसके बाद इसको सील करना है जी। तो अभी मैंने इसका जो सर्किट है वो फिट कर दिया। ये देखें, इसको हीटसिंग के साथ मैंने टाइट कर दिया। और हीटसिंग लगाते वक्त आपने ये ज़रा ध्यान से देख लेना है कि इसके पीछे अबरक लगी हुई होती है, तो वो लगा दें। ये इसके अंदर तो वैसे ये प्लास्टिक की वो फाइबर की शीट लगी है, तो किसी में अबरक होती है तो ये आपने लाजमी लगानी है, ठीक है। हीटसिंग इसको प्रॉपरली मैंने टाइट कर दिया। अब इसको ज़रा चला के देख लेते हैं कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वर्क करेगी। तो चेक करते हैं। चैनल को मैं फिर कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दिया करें। इसका बटन मैं ऑन कर देता हूँ। ये देखिए इसके अंदर लाइट आ गई, और यहाँ पे भी जो है इसकी नंबरिंग वगैरह आ गई है। तो चैनल को जो है बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करते, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और इसे ऑन करते हैं। अब हम मैनुअल मोड के ऊपर है, ठीक है। यहाँ से शायद आपको नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे मैनुअल मोड के अंदर ये वो हो रही है। तो ये देखें गाइस, मैं फिर से आपको एक दफ़ा करके दिखाता हूँ। ये ऑफ, और इसको ये हमने ऑन किया, ठीक है। वो देखें PWM की लाइट जो है ऑन होगी, और ये हमारी जो मशीन है ये वर्किंग के अंदर आ गई। और अभी तक देखिए स्टिल ऑन है PWM की जो लाइट है, ये देखिए। और ये ऑन ही रहेगी जब तक ये रनिंग में रहेगी हमारी मशीन। तो इस IC को सिग्नल मिलते रहेंगे, ये ऑन रहेगी, और अपना जो है वो मोटर जो है वो चलती रहेगी। इसको फास्ट कर लेते हैं हम। ये देखिए मोटर फास्ट होगी। ये देखिए मोटर अभी इस वक्त फास्ट हो चुकी है। 7.5 किलोमीटर की स्पीड से ये वर्किंग कर रही है। तो ये देखें, ये हमारा जो सर्किट था ये रिपेयर हो गया है। इसको अब लगा लेते हैं यहाँ पे सिलिकॉन, या वो आप भी लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सी लगाऊंगा। ये जिम्सा वालों की है, ये RTV सिलिकॉन। तो ये किसी भी कंपनी की आप जो है ले सकते हैं। तो लेके इसको ये आपने ये वाला लगा के आपने क्या करना है कि इसको जो है यहाँ पे ये जो इसके पॉइंट हैं यहाँ पे लगा दें, और इसी तरह से दूसरी तरफ भी लगा दें। मैं आपको चेक करवा देता हूँ आपने किस तरह से लगानी है। ये मैंने देखें इसके अंदर ये लगा लिए, ठीक है, ढकना। अभी हम इस पर इस तरह से यहाँ से लगा देंगे। ये देखें गाइस, इसको मैंने इस तरह से फिल कर दिया है, ठीक है। चारों तरफ से अच्छी तरह से इसको सिलिकॉन लगा दिए। इससे क्या होगा, डस्ट वगैरह इसके अंदर नहीं जाएगा, और ये यहाँ से डैमेज होने से बचा रहेगा। तो अब मैं आपको एक दफ़ा इसकी कनेक्शन भी दिखा देता हूँ जिन हमारे दोस्तों को नहीं पता। तो ये देखें, ये ब्लैक और रेड ये मोटर की वायर्स होती हैं, सही है। तो यहाँ पे देखें तो ये आपको M लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इस टर्मिनल पे देखें M+, यहाँ पे रेड वाली वायर लगेगी, और यहाँ पे M-, तो यहाँ पे ब्लैक वाली हमारी वायर लगेगी।
और इस तरफ अगर देखें तो AC1 और AC2 है। AC1 AC2 के अंदर हमारी ये वाली वायर लगेंगी, वाइट और ब्लैक, जो कि यहाँ स्विच से आ रही हैं। ठीक है, तो ये वाइट और जो ब्लैक है ये आप किसी भी जगह पे लगा दें, कोई इशू नहीं है। आप चाहे इसमें लगा दें, आगे पीछे करके लगा सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं। तो ये उसके बाद आ जाती है ये हमारी ये वाली ग्रिप, जो ऊपर से आ रही है, ऊपर पैनल बोर्ड से। तो ये यहाँ लग जाएगी, इसके साथ ये सेंसर का ये है, ये ग्रिप लग जाएगा। ये देखें, ये हमारी जो फिटिंग है ये इस वक्त मुकम्मल हो गई है। अच्छे तरीके से हमने इसको फिट कर दिया है। अभी इसके ऊपर कवर लगाएंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे इसके अंदर बता दूँ कि अगर कोई मोटा बंदा इस पर चढ़ता है और वो उसके चढ़ने की वजह से मशीन जो है बंद हो जाती है या बिल्कुल मोटर स्लो हो जाती है, तो यहाँ पे देखें ये टॉर्क वाला वीयर लगा हुआ है, सही है। इससे आप जो है वो मसला आपका हल कर सकते हैं। इसको वॉल्यूम को बढ़ा या कम करके देखें, दोनों तरफ मूव करके देखें, तो आपकी जो मोटर है वो टॉर्क जो है वो सही उठाने लग जाएगी। ये देखें जी, ये हमारी ट्रेडमिल जो है अब मुकम्मल हो चुकी है। इसको मैं आखिरी दफ़ा आपको चला के दिखाता हूँ, फिर आपसे इजाज़त लेंगे हम। तो अगर किसी भाई के पास ऐसी ट्रेडमिल हो और वो रिपेयर करवाना चाहे तो हमसे रब्ता कर सकता है। आप पार्ट्स खोल के इसके भेज दें तो इंशाल्लाह रिपेयर करके आपको भेज देंगे। ये देखें, ये रनिंग के अंदर आ गई। तो इसकी दोबारा से स्पीड को बढ़ाते हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हमारी जो है ये वर्क करने लग गई है इस वक्त। ये अभी लाइट हमारी चली गई तो उस वजह से ये बंद हो गई है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।